आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। एक गांव में रामू श्यामू नाम के दो बड़े ही पक्के दोस्त रहते थे। दोनों एक दिन जंगल में घूम रहे थे, तभी उनको एक पतंग दिखाई दी। तो रामू ने कहा, चलो भैया हम इस पतंग को उड़ाते हैं। उसने कहा ठीक है। तो रामू पतंग को उड़ाने लगा और वह भी पतंग के संग धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ने लगा। यह देखकर श्यामू घबरा गया और वह रामू के पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते दोनों एक जगह पहुंच गए, पर पतंग वाला लड़का तो पहले ही उड़कर एक महल में पहुंच गया था और श्यामू उसके पीछे पीछे पहुंचा और वह महल के दरवाजे पर खड़ा हो गया। पर महल तो अंदर से बहुत सुंदर दिख रहा था, पर गेट उसका बंद था। श्यामू ने कहा, ये कुछ चक्कर है। तो वह चुपचाप एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी वहाँ से एक जादूगर निकला। तो श्यामू की झट से समझ में आ गया कि हमारी दादी बताती थी कि जादूगर होते हैं, उनसे हमें छिपकर रहना चाहिए, नहीं वो जादू से कुछ भी कर सकते हैं। अब वह पेड़ के पीछे छिपा छिपा देख रहा था कि मैं क्या करूं। तभी वह जादूगर आया और उसने अपने गेट से कहा, बंद हो जा सिम सिम। तो गेट बंद हो गया। अब श्यामू की समझ में आया कि गेट में सिम सिम बोलने से शायद ये गेट खुल जाता है और बंद हो जाता है। तो वह धीरे से गया और उसने कहा कि खुल जा सिम सिम। तो गेट खुल गया। वह अंदर चला गया महल के अंदर और धीरे धीरे वह महल के अंदर पहुंच गया। जादूगर तो बाहर गया हुआ था और उसने कहा, बंद हो जा सिम सिम। तो गेट बंद हो गया। अब वह एक कमरे में चुपचाप बैठ गया और जादूगर के आने की राह देखने लगा। तभी जादूगर बहुत सारा भोजन लेकर आया और उसने उस भोजन को रामू को खिलाया। तो श्यामू यह सब देख रहा था। जादूगर रामू को बड़े ही प्यार से रख रहा था, तो उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या बात है। श्यामू एक कमरे में चुपचाप बैठा रहा। जादूगर और रामू को खाना खिलाकर फिर दोनों सो गए। तभी वह महल में घूमा। महल में घूमते घूमते उसको एक कमरे में बहुत सारी ही हड्डियाँ दिखाई दी। तो वह उस कमरे में पहुंच गया। वो सारी हड्डियाँ हंसने लगीं, अरे भाई तुम भी आ गए अब मुझ में शामिल होने के लिए। तो श्यामू ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो अपने रामू के पीछे पीछे इस महल में आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा, आपके रामू ने भी का वो जादुई पतंग उड़ाई थी? तो उन्होंने कहा, हाँ। तो उन हड्डियों ने बताया कि यह जादूगर क्या करता है कि इस तरह पतंग के सहारे यहाँ पर हम लोगों को ले आता है और लाने के बाद हम लोगों को बढ़िया बढ़िया खिलाता है, और जिस दिन अमावस की रात आती है उस दिन यह जादूगर हमको काट कर खा जाता है और हमारी हड्डियों को इस कमरे में डाल देता है। तो श्यामू ने कहा, भैया ये तो ठीक है, आपने इतना बता दिया, आपका धन्यवाद। आप ये बताइए कि हम इस जादूगर से अपने रामू को कैसे बचाएं? तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, उसको बचाना तो बड़ा ही कठिन है, पर आप उसको बचा सकते हैं और हम सबको भी आप फिर से इंसान बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप यह कर सकते हैं। तो मैं तभी उन लोगों को ऐसा लगा कि जैसे जादूगर आ गया है। तो श्यामू एक जगह दुबक कर बैठ गया और जादूगर आया और जादूगर ने कहा कि परसों अमावस की रात है और मैं एक बड़े ही अच्छे सुंदर बालक को ले आया हूँ, मैं उसको भी खाऊंगा और तुम सब में एक और शामिल हो जाएगा। और इतना कहकर जादूगर चला गया। जादूगर के जाते ही श्यामू ने फिर कहा कि भैया जल्दी से बताओ, परसों ही अमावस की रात है, मैं इसको कैसे मारूं? तो उन्होंने कहा कि इस जंगल के पास एक पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ में एक जो है पिंजड़ा टंगा हुआ है, उस पिंजड़े में एक मैना है। अगर किसी तरह से तुम उस मैने की जो है तलवार से, जो जादूगर के पास तलवार है, उस तलवार से अगर गर्दन काट दोगे तो यह जादूगर मर जाएगा। और उसके पास अमृत का घड़ा है, तो आप उस अमृत के घड़े से अगर अमृत थोड़ा सा हम लोगों के ऊपर छिड़क दोगे तो हम लोग फिर से मनुष्य बन जाएंगे। आप यह काम कर सकते हैं। तलवार के लिए आपको एक बार एक मंत्र बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा, क्या मंत्र बोलूं? तो उसने कहा, मंत्र में जादूगर यह बोलता है, ओम क्लीं लीं लीं आजा तलवार, और उसी तलवार से भाई हम लोगों की हत्या करता है। उसने कहा ठीक है। अब रामू रात होने की
श्यामू रात होने की राह देखने लगा। जैसे ही रात हुई तो वह गया और उसने तलवार से कहा, ओम ह्रीम क्लीम आजा मेरे पास। तो तलवार उसके हाथ में आ गई और वह दरवाजे के पास पहुंचा और उसने कहा, खुल जा सिम सिम। तो दरवाज़ा खुल गया, वह बाहर निकल गया और उसने कहा, बंद हो जा सिम सिम। तो दरवाज़ा बंद हो गया। वह तलवार लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया और उसने उस पिंजड़े को जैसे ही हाथ में लिया तो जादूगर चिल्लाने लगा, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं अमावस के दिन तुम्हारे दोस्त को नहीं मारूंगा, मैं कल अमावस के दिन तुम्हारे दोस्त को नहीं मारूंगा। पर श्यामू ने उसकी एक नहीं सुनी। पिंजड़े में से मैना को निकाला और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही गर्दन को धड़ से अलग किया तो जो है वह जादूगर मर गया और श्यामू उसकी तलवार और उसको वहीं छोड़कर फिर महल में आया और उसको महल का दरवाज़ा खुला ही मिला, क्योंकि जादूगर का जादू खत्म हो गया था। अब वह पहुंचा, अब वह अमृत का कलश ढूंढने लगा। पहले उसने अपने रामू को भी छुड़ा लिया। रामू और श्यामू दोनों अमृत का कलश ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुंचे। वहां सोने की एक कलश में अमृत रखा हुआ था। उन लोगों ने उस अमृत को उठाया और ले जाके जो जितनी हड्डियाँ वहाँ पर इकट्ठी थी उन सब हड्डियों के सर और धड़ इकट्ठे करिए, एक से किए और जो है उनमें जल छिड़क दिया। जैसे ही उन्होंने अमृत डाला तो सारे ही जो है जितने भी बच्चे वहाँ पर कैद थे सारे ही जो है बच्चे बन गए और रामू और श्यामू के पक्के दोस्त हो गए। इस तरह से सब खुशी खुशी अपने घर चले गए। धन्यवाद।